हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल कंसेप्ट। आज हम बात करेंगे फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ पेट्रोल इंजन। मींस पेट्रोल इंजन में फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे होती है, टैंक से लेके फ्यूल टैंक से लेके इंजन तक कौन कौन सा फ्यूल सप्लाई का प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम आज कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट एंड मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले अपन लाइन डायग्राम पढ़ते हैं। ये लाइन डायग्राम फ्यूल सप्लाई सिस्टम है पेट्रोल इंजन का। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसकी डिटेल्स अपन इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले एयर फिल्टर होता है। ये एयर फिल्टर क्या करता है, ये जो एयर आती है इन्वायरमेंट से इसको फिल्टर करता है। मीन्स एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको ये एयर फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है और फ्रेश एयर को कहाँ ट्रांसफर करता है, कार्बोरेटर में। अब अपन फ्रेश एयर कार्बोरेटर में आगे अपन को चाहिए फ्यूल। अब ये फ्यूल कहाँ से आएगा, फ्यूल टैंक से। ये फ्यूल टैंक से फ्यूल कहाँ जाएगा, फ्यूल फिल्टर में। यहाँ पे फ्यूल फिल्टर में क्या होगा, फ्यूल में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं, जो बर्न नहीं होते हैं, या फ्यूल में कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं, उसको ये रिमूव कर देता है। उसके बाद ये कहाँ जाता है, फ्यूल पंप में। फ्यूल पंप क्या करता है, जितने प्रेशर की अपन को रिक्वायरमेंट होती है उस प्रेशर से ये कहाँ आगे भेजता है, कार्बोरेटर में। अब यहाँ कार्बोरेटर में क्या होता है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर होता है। ये जो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर होता है ये कहाँ जाता है, इंजन के सिलेंडर में। ये एक लाइन डायग्राम है और ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस का कंप्लीट डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है। फ्यूल टैंक क्या होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। ये कहाँ लगा होता है, गाड़ी के जो व्हीकल है उसके बॉटम में, बैक साइड में। उसके बाद फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर का क्या वर्किंग होता है, ये जो फ्यूल में जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े, जो उसको क्लीन कर देता है, फ्यूल को क्लीन करके रख देता है। फिर फ्यूल पंप, जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रेशर से ये क्या करता है, फ्यूल को सप्लाई करता है कार्बोरेटर में। उसके बाद कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में अपन आगे पढ़ते हैं ये क्या होता है। सिंपल कार्बोरेटर, a simple carburetor is a device in an internal combustion engine that mix air with fuel to create a combustible mixture. Combustible mixture means जो अपन सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल का मिक्सर होता है उस फ्यूल के मिक्सर को ये क्या करता है, कार्बोरेटर रेशियो में आगे फॉरवर्ड करता है इंजन के अंदर। इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है, जिसमें कंबशन प्रोसेस इंजन के अंदर होता है। इसके बारे में अपन ने पढ़ रखा है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है। सिंपल कार्बोरेटर वर्क करता है बर्नौली प्रिंसिपल में। बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है, बर्नौली प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अपन इसका एक लाइन डायग्राम पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्यूल टैंक से फ्यूल आता है, ये कहाँ जाता है, फ्यूल फिल्टर में। फ्यूल फिल्टर करता है, फिर जाता है फ्यूल पंप में। ये फ्यूल पंप कहाँ भेजता है, आगे कार्बोरेटर को। ये जो फ्यूल पंप है ये कैम से वर्किंग करता है। कैम क्या होता है इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे वीडियो में जाके देखें। ये कैम से रोटेट होता है। अब ये फ्यूल कहाँ गया, फ्लोट चैम्बर में। ये हो गया आपका एक कार्बोरेटर, सिंपल कार्बोरेटर। अब फ्लोट चैम्बर से कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे एक वेंचुरी लगी हुई, उस वेंचुरी में ये जाएगा और यहाँ से ये फ्रेश एयर आ रही है और ये फ्रेश एयर मिक्सर होकर कहाँ जा रही है, इंजन के अंदर। अब इसकी अपन वर्किंग पढ़ते हैं। वर्किंग में सबसे पहले एयर इनटेक। एयर इनटेक कहाँ से हो रही है, ये एयर आई। एयर कहाँ से आती है, चौक वॉल यहाँ पे बीच में लगा होता है जिसको बोलते हैं ओपन वॉल। ये चौक वॉल से एयर आती है यहाँ पे वेंचुरी में। अब वेंचुरी क्या होती है, वेंचुरी एक सिस्टम होता है जो क्या करता है, एयर के प्रेशर को डिक्रीज करता है और उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, यहाँ पे ये देखो एरिया ज़्यादा है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इसका एरिया कम होता जाएगा। जैसे जैसे एरिया कम होता है ये क्या करता है, प्रेशर को डिक्रीज करता है और वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं थ्रोट एरिया। ये जो मिनिमम एरिया है इसको बोलता है थ्रोट। एयर इनलेट हो गई। उसके बाद बात करते हैं फ्यूल डिलीवरी। फ्यूल कहाँ से आता है, ये जो फ्लोट लगा हुआ होता है यहाँ से फ्लूट आता है, यहाँ से ये क्या लगा हुआ है, फ्यूल जेट। यहाँ से ये कहाँ जाता है, थ्रोट चैम्बर में। उसके बाद अपन बात करते हैं फ्यूल मिक्सर। यहाँ पे ये जो लगा हुआ है थ्रोट, यहाँ पे एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर होता है क्योंकि यहाँ से एयर आई और यहाँ से ये फ्यूल आया, इन दोनों का मिक्सर होता है यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे ये जो टैंक है ये इसके बॉटम में लगा हुआ है, तो ये फ्यूल यहाँ से ऊपर की ओर कैसे मूवमेंट करता है। जैसे यहाँ से ये एयर आई,
ये एयर कहाँ जाएगी, यहाँ पे। सपोज करो यहाँ पे इसका एयर का प्रेशर कितना है, P1। ये प्रेशर आउटसाइड एयर का है, जिसको बोलते हैं अपन P1 प्रेशर। यहाँ पे ये आएगा जो बोलते हैं अपन P2 प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेंचुरी लगी हुई है, इसका एरिया कम हो गया तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे एरिया कम हो गया, ये एरिया कम होते ही यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। प्रेशर किससे कम हो गया, इसके आउटसाइड जो प्रेशर है उससे ये प्रेशर कम हो गया। अब यहाँ पे ये क्या लगा हुआ अपना फ्लोट, ये फ्लोट चैम्बर है। यहाँ पे ये फ्यूल इकट्ठा हुआ है। ये जो यहाँ पे ये वॉल है, ये वेंट है, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए है। यहाँ क्या होता है, ये जो एयर आती है वेंट, यहाँ से ये प्रेशराइज करता है। P1 प्रेशर है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 है। ये जो प्रेशर है ये क्या करेगा, इसको प्रेशराइज करेगा। जब ये प्रेशराइज करेगा तो ये फ्यूल कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है ये प्रेशर P2 प्रेशर P1 से कम है, क्योंकि यहाँ पे ये थ्रोट है और थ्रोट एरिया में हमेशा प्रेशर कम हो जाता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से मूवमेंट करता है। और अपन पढ़ते हैं जब लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वर्किंग करता है, मीन्स फ्लो करता है। तो यहाँ पे ये प्रेशर फ्यूल आ गया क्योंकि यहाँ पे ये प्रेशर कम हो गया। और ये इसका आउटसाइड प्रेशर इसको क्या करेगा, पुश करेगा। पुश करेगा तो ये क्या करेगा, प्रेस फ्लूइड को इसके थ्रोट में ट्रांसफर करेगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर हो गया। यहाँ पे ये मैंने लिखा है एयर ड्रॉन फ्रॉम द जेट, ये जेट से आता है। एंड इट्स मिक्स विद द फास्ट मूविंग एयर। फास्ट मूविंग मीन्स यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं फास्ट मूविंग। और यहाँ पे एटोमाइज क्रिएट हो जाता है। एटोमाइजेशन क्या होता है, जो फ्यूल के जो बबल्स फॉर्मेट में होता है उसको बबल्स फॉर्मेट में ये कंप्लीट कर देता है, मीन्स। अब अपन बात करते हैं थ्रोटल वॉल। यहाँ पे थ्रोटल वॉल लगा हुआ है। ये थ्रोटल वॉल अपन गाड़ी के एक्सीलेटर से कनेक्टेड होता है। जितना आप एक्सीलेटर पुश करोगे उतना ये थ्रोटल वॉल ओपन होगा। ये थ्रोटल वॉल क्या करता है, जो एयर प्लस फ्यूल का यहाँ पे एयर प्लस फ्यूल मिक्स हो गई। अब ये एयर प्लस फ्यूल कहाँ जाएगी, थ्रोटल वॉल से होते हुए कहाँ जाएगा, ये एयर प्लस फ्यूल गाड़ी के जो सिलेंडर लगा हुआ है इस सिलेंडर में, यहाँ पे ये बर्न होना है, इस सिलेंडर के इंजन के सिलेंडर में ये जाएगा। तो ये थ्रोटल वॉल क्या करता है, इसके जो मिक्सर होता है इस मिक्सर को ज़्यादा किस रेशियो में सप्लाई करना है अपन को इंजन के अंदर। अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो ये थ्रोटल वॉल क्या होता है, ओपन हो जाता है। जैसे ये ओपन हो गया तो ये ओपन हो जाता है। जैसे आप स्पीड कम करोगे तो ये थ्रोटल वॉल क्लोज हो जाएगा। तो ये इंजन की जो गाड़ी की स्पीड है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं चॉक। जनरली आपने चॉक के बारे में सुना होगा। चॉक क्या होता है, ये क्या करता है, एयर के फ्लो को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है, जैसे ये चॉक बंद है, जैसे चॉक बंद है तो ये वॉल ऐसे स्टेड है। जैसे ही आप गाड़ी की चॉक ओपन करोगे, मतलब गाड़ी की चॉक खींचते हो, तो ये क्या करता है, क्लोज हो जाता है। हालांकि कंप्लीट क्लोज नहीं होता है, फिर भी कुछ एक रेशियो में ये इस तरीके से ये क्लोज हो जाता है। जब ये चॉक अपन गाड़ी की खींचते हैं, मतलब पुल करते हैं, जब गाड़ी की चॉक पुल करता है तो ये क्लोज हो जाता है। तो एयर का जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है और फ्यूल का रेशियो बढ़ जाता है। अक्सर ये कब होता है, जब सर्दियों के टाइम में अपन की गाड़ी मुश्किल से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जो एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है उसमें वाटर के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। वाटर के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये क्या करता है, बर्न नहीं हो पाता है। तो अपन क्या करता है, इस एयर की सप्लाई को कम कर देता है। जब एयर की सप्लाई कम होगी तो यहाँ से फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। जब फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो फ्यूल बर्न होने लग जाएगा। और एक बार जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स जब फ्यूल बर्न हो जाता है, तो अपन वापस चॉक को पुश करके बंद कर लेते हैं और ये वापस चॉक वॉल है अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाता है। इस तरीके से चॉक यूज लेता है। ये क्या करता है, एयर के जो फ्लो होता है उस रेशियो को कम कर देता है। जब यहाँ से ये रेशियो कम हो जाएगा तो इसका रेशियो बढ़ जाएगा और गाड़ी इजी वे में स्टार्ट हो जाएगी। ये है चॉक का प्रोसेस। उसके बाद बात करते हैं फ्लोट चैम्बर। यहाँ पे ये फ्लोट चैम्बर लगा हुआ है, यहाँ पे ये फ्लोट लगा हुआ है। जैसे आपने घरों में कूलर देखा होगा, कूलर में जो पानी की जो टंकी होती है उसमें ये जो फ्लोट लगा होता है, उसी बेसिस पे ये भी लगा होता है। जब इसका फ्यूल का लेवल बढ़ जाता है तो यहाँ पे ये जो वॉल लगा होता है, ये वॉल क्या करता है, इसको क्लोज कर देता है। जब क्लोज कर देगा तो यहाँ से फ्यूल आना बंद हो जाएगा। जैसे ही इसका वॉल वाटर का लेवल कम होगा, ये फ्लोट क्या नीचे की ओर मूवमेंट करेगा, नीचे की ओर मूवमेंट करेगा तो ये वॉल ओपन हो जाएगा और फ्यूल वापस इसके अंदर इनलेट होने लग जाएगा। और जैसे ही इसका लेवल कंप्लीट होगा तो ये वापस क्लोज हो जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लोट चैम्बर रेगुलेशंस। अब अपन बात करते हैं लास्ट आइडियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम क्या होता है, जैसे अब गाड़ी चालू है, अपन ने थ्रोटल वॉल भी पुश करके नहीं रखा है, मीन्स जो गाड़ी का जो
एक्सीलेटर है उसके ऊपर अपन ने उसको छोड़ रखा है, तो अभी गाड़ी रनिंग कंडीशन में, उसको बोलते हैं आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से जो ये आइडियल ये बाईपास होता है, यहाँ से फ्यूल, ये एयर आ गई और यहाँ से ये फ्यूल, इन दोनों का रेशियो ये बाईपास होते हुए ये इंजन के अंदर सप्लाई हो जाता है। इसको बोलते हैं आइडियल सिस्टम। ये एडजस्ट करके रखता है, जैसे अपन बोलते हैं ना गाड़ी की स्पीड एडजस्ट करते हैं, कम ज़्यादा कर लेता है, वो अपन इसके आइडियल सिस्टम को एडजस्ट करते हैं। यहाँ से ये बाईपास निकला हुआ है, यहाँ से एयर प्लस ये फ्यूल का मिक्सर होते हुए यहाँ से ये सिलेंडर के अंदर चला जाता है और ये यहाँ पे मिक्सर इंजन के अंदर बाईपास होकर निकल जाता है। इसको बोलते हैं अपन आइडियल सिस्टम। ये एक सिस्टम का वर्किंग का। अब अपन बात करते हैं, कहीं कहीं आप देखोगे कुछ इस तरीके का भी स्केच होता है। यहाँ पे ये देखो, ये लगा हुआ वेंट, यहाँ से एयर आ रही है, एयर जाएगी यहाँ पे भी इसको पुश करेगी, ये फ्लोट चैम्बर में फ्यूल है, इसको पुश करेगी, यहाँ से ये एयर आ रही है, ये एयर यहाँ पे थ्रोट में जाएगी, ये थ्रोट में जाएगी तो इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और इसका एटमोस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, फ्यूल ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। कहीं कहीं आप इस टाइप का स्केच देखते हो, कहीं कहीं आप इस टाइप का स्केच देखते हो, जो अभी आपके सूटेबल हो वो आप स्केच यूज कर सकते हैं। अब ये सिंपल कार्बोरेटर है जो अपन गाड़ियों में यूज लेते हैं। ये आपका थ्रोटल स्लाइड है, यहाँ से ये देखो चैम्बर है, फ्लोट चैम्बर, ये आपका फ्लोट लगा हुआ है, यहाँ पे ये मेन जेट है, ये फ्लोट चैम्बर हो गया, यहाँ से ये सिस्टम आता है, यहाँ से फ्यूल आती है, यहाँ से ये प्रेस एयर जाती है। तो इस तरीके से ये आपका एक कार्बोरेटर का एक स्केच है। अब अपन बात करते हैं इसकी वर्किंग। देखो ये एयर आ रही है, यहाँ पे ये जो फ्लोट चैम्बर है, यहाँ से ये मिक्सर हो रहा है, इन दोनों का मिक्सअप होकर ये कहाँ से जा रहा है, आगे की ओर मिक्स होते हुए। ये आपका लगा हुआ है थ्रोटल वॉल्व, ये आपका लगा हुआ है चॉक वॉल्व और ये है आपका आइडियल वॉल्व। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।